हेलो नमस्कार, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। और अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं ना, वैसे तो बहुत खूबसूरत होते हैं और हमने सुना है कि रिलेशनशिप्स आर रियली सेक्रेड, लेकिन आज के वक्त में इन टुडेज एरा रिलेशनशिप्स को संभाल के रखना बड़ा मुश्किल हो गया, खास करके कपल के लिए। उन्हें ये देखना पड़ता है कि उनको बहुत सारे इमोशंस उसमें इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और इतने सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं कि एक टाइम पे आके तो आपको लगता है कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। वैसे वन सच ब्यूटीफुल स्टोरी is woven by an acclaimed director. Yes, I'm talking about Mr. Saket Chaudhary, जो हमारे साथ हैं इस वक्त। तो साकेत, बहुत बहुत स्वागत आपका। Thank you so much. और जितनी खूबसूरती से इन्होंने इस स्टोरी को वीव किया है, उतनी ही खूबसूरती से उसमें जान फूकी है। दो कमाल के एक्टर्स ने इंडस्ट्री में, जिनको जो मेरे पर्सनल फेवरेट है मैं कहूंगी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर कुणाल कपूर एंड मिस जोया हुसैन, हु इज विद अस राइट नाउ। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। कैसे हैं आप? Thank you so much. जोया जी, वेलकम टू पंजाब केसरी ग्रुप। थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑल ऑफ अस। तो मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी साकेत, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जब मैंने ट्रेलर देखा ना, तो आई समहाउ रियलाइज कि बहुत सारे अननोन एस्पेक्ट्स होते हैं ह्यूमन नेचर के, जिनको कहीं ना कहीं रिवील करना मुश्किल होता है हमारे लिए, और हम खुद भी नहीं जानते कि हमारे अंदर है। बट उसे हाईलाइट करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। व्हाट आर योर थॉट्स, और कहाँ से ये इतना खूबसूरत आइडिया आपको आया कि इस पे कुछ बनाया जाए? तो ये शुरू हुआ जब आशी दुआ हमारे पास आई। उसने मुझे कहा कि वो एक एंथोलॉजी बना रहे हैं लव स्टोरीज के ऊपर, और अभिषेक चौबे, अश्विनी अय्यर, इनके साथ कहा कि हम चाहते हैं कि आप भी एक बनाएं। आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज ये ऐसे डायरेक्टर हैं जिनका काम मुझे भी बहुत पसंद है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया था। पर क्योंकि हम लोग फीचर फिल्म बनाते हैं, तो मैंने आज तक कभी आधे घंटे पौने घंटे की पिक्चर कभी लिखी नहीं थी। तो मैंने जीनत लखानी, जिनके साथ मैंने शादी के साइड इफेक्ट्स और हिंदी मीडियम लिखी है, उनसे साथ मैंने डिस्कस किया। और बात करते करते हमने सोचा कि हम ऐसी कहानी बताएं जहां नॉर्मल लव स्टोरीज खत्म होती हैं, लोग शादी करते हैं और हमें लगता है कि हैप्पीली एवर आफ्टर हो गया है, तो उसके बाद क्या होता है। और उसमें हमें एक आइडिया, एक थॉट था कि जब हम किसी से प्यार करते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं, तो हमें लगता है कि हम इसको अपने बारे में सब कुछ बता देंगे और अपने बारे में सब कुछ सच बता देंगे। पर आई थिंक रिलेशनशिप में आदमी अपने आप को कई बार छुपा लेता है, और कई ऐसे सीक्रेट्स और झूठ आ जाते हैं जो बाद में निकलते आते हैं, और वो रिजेंटमेंट्स हो जाती हैं, एंकर हो जाता है, और कैसे रिलेशनशिप टूटते हैं। तो दीज आर वेरी एक्साइटिंग एस्पेक्ट्स जो हम एक ट्रेडिशनल फीचर फिल्म में शायद नहीं एक्सप्लोर कर पाते, पर इस फॉर्मेट में हमें एक मौका दिया गया, एंड इट वाज रियली फन। एब्सोल्युटली। कुणाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, व्हाट आर योर पर्सनल ओपिनियंस व्हेन इट कम्स टू मैरिज और लाइक अ सेक्रेड रिलेशनशिप, हमारी सोसाइटी में इसे जो कहा जाता है? Well, it depends, I feel like लोगों को लगता है कि something for it to be successful has to last forever. I don't think that's true. In fact, I feel like there's a lot of unsuccessful marriages that have lasted forever. Two people very unhappy in the marriage, but because of societal pressures have to stay together. And in fact, there's a lot of successful marriages that have successful relationships that have not been forever. People where I have friends where they were in a marriage, the marriage didn't work out, but they're great friends now, and that's a successful relationship. That's healthier than being in a marriage where you're not happy at all. So I think societal pressures decide a lot of what kind of relationships we should be in, and thankfully that's changing. I mean, it's going to take a long time, but जो एक स्टिग्मा था डिवोर्स से, जो अटैच था, जो 10-15 साल पहले भी था, वो मुझे लगता है अब बदल रहा है। अगर 15 साल पहले किसी का डिवोर्स होता था, आपको लगता था, ओ माय गॉड, ये डिवोर्स हो गया, ये तो बहुत बड़ी बात है, और ये, लेकिन वो अब बदल चुका है। मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो डिवोर्स हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहरों में ऐसा हो रहा है। इवन इन स्मॉलर टाउन्स एंड स्टफ, पीपल आर मोर ओपन टू द आइडिया ऑफ सेइंग कि हमारी शादी जो है, नहीं, हमारी एक दूसरे के साथ नहीं बन रही है, तो बेटर है कि हम we move on from that. So I think it's changed a lot in the last 15-20 years. The other thing that I feel is very important for successful relationships is, हमको हमेशा पिक्चरों में दिखाया जाता है एक जान है हम, और तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकता,
मुझे लगता है ये सब बहुत गलत है, क्योंकि आप एक दूसरे का दम घोट देते हो ऐसे करके कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, हम एक जान हैं। मुझे लगता है दो लोगों को के अलग अलग इंटरेस्ट होने चाहिए, अलग अलग जिंदगियां होनी चाहिए, एंड यू हैव टू ग्रो इंडिविजुअली। अगर आप इंडिविजुअली नहीं ग्रो करोगे तो रिलेशनशिप कैसे ग्रो करेगा? तो मुझे लगता है व्हाट इज हेल्दी इज टू हैव your own life in which you're growing and following your interests, and then in a relationship you share those interests. That I think is really important, as opposed to मैं अपनी जान ले लूंगा अगर तुम नहीं आई मेरी जिंदगी में. You know, I feel like that is very unhealthy. वैसे भी बॉलीवुड ने कहीं ना कहीं हम सब पे एक अलग सा इम्पैक्ट छोड़ा है जब शादी की बात आती है, प्यार की बात आती है, जैसे आपने बोला ना, और हम उसी थॉट प्रोसेस में जीते आए हैं. बट जोया, इफ आई आस्क यू, लाइक, है ना, एक बहुत कॉमन स्टोरी को बहुत अनकॉमन वे में दिखाने की इसमें कोशिश की गई है, एंड आई लव द डायलॉग, आई लव इट, बट वो थोड़े से कंट्रोवर्शियल भी हैं, स्पेशली आपका वाला जब मैं सुनती हूँ कि एक औरत के लिए रिलेशनशिप तोड़ना उतना आसान नहीं है, मतलब मर्दों के लिए होता है, इज इट? ये डायलॉग साकेत नहीं लिखे हैं, ओके? एज अ मैन ही हैज रिटन अमेजिंग डायलॉग्स फॉर अ वुमन. तो साकेत जी, आपका क्या कहना है इस पर? मतलब पहले आपने प्यार के साइड इफेक्ट दिखाए, फिर आपने शादी के साइड इफेक्ट दिखाए, अभी ये चीटिंग एंड ऑल चल रहा है, ये मतलब क्या चल रहा है, क्या माजरा है? मैं आपके पहले सवाल का एक जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि काफी एक लेवल पे दुनिया मर्दों के लिए औरतों के लिए बराबर हो गई, पर आज भी अनफॉर्चुनेटली एक आदमी का जज करने का पैरामीटर है उसका सक्सेस, उसका प्रोफेशनल सक्सेस. और वो चाहे कितना ही, जैसे कुणाल का कैरेक्टर है, वो चाहे कितना ही अच्छा फादर हो, अच्छा हस्बैंड हो, उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी अपनी आंखों में उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो एक अपने प्रोफेशनल लाइफ में फेल हो गया है. और एक औरत है, जैसे जो तनु कैरेक्टर है, जो जोया प्ले कर रही है, वो चाहे कितनी भी पढ़ लिख जाए, कितने भी उसकी सपने हो, एम्बिशंस हो, और उसका अल्टीमेट इवैल्यूएशन इसी पे रहता है कि उसका रिलेशनशिप वर्कआउट हुआ या नहीं हुआ. तो ये पैरामीटर्स अभी तक हटे नहीं है. इन्हीं को हमने कोशिश किया इन पैरामीटर्स को रिफ्लेक्ट करना कि ये कैरेक्टर्स कैसे इस जजमेंट वैल्यू से टूट कर अपने आइडेंटिटी को सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोर करते हैं. और दूसरी बात है कि हाँ, कि हमने जितनी भी आज तक, मैंने भी जितने पर्सनली स्टोरी एक्सप्लोर की हैं, मुझे लगता है कि लड़का कैसे लड़की को पा लेता है या लड़की कैसे लड़के को पा लेती है, वो लव स्टोरी नहीं होती. लव स्टोरी तब होती है जब आदमी प्यार में होता है और जो वो स्ट्रगल होती है एक रिलेशनशिप को सस्टेन करना, एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, वो असली लव स्टोरी होती है. एंड दैट्स व्हाट एक्साइट्स अस टू एक्सप्लोर. जोया के क्या थॉट्स हैं इस पूरे, लाइक कुणाल ने अभी काफी सारी चीजें कही मैरिज को लेकर, सक्सेसफुल रिलेशनशिप को लेकर, और जिस तरह से बहुत खूबसूरती के साथ साकेत ने भी एक्सप्लेन किया. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? No, I agree with them completely. I think a relationship has to keep evolving, and you have to keep evolving in order for that to happen, because that is when there will be proper communication in a relationship, and you can ask for what you want and you can get it also, and you can give the other person what they want. I think any relationship, whether it's a romantic relationship or a platonic relationship, it's a partnership, and both people have to work equally towards it. Even like a little disbalance or something, that's when various problems arise. But going into those problems, coming out of those problems and figuring it out is what a partnership is. And we just don't approach our romantic relationships like that, because hamari expectations itni high hoti hain, but the person cannot read your mind. The person, what is deep down within you, your insecurities, your vulnerabilities, I think we feel awkward in expressing them. We don't know how to articulate them a lot of the time. And when you're able to do that, it's freeing and it is liberating. And it is actually very healthy for a relationship, no matter where that relationship ends up. And it's really healthy for you. एब्सोल्युटली. ऐसा मुझे लगता है आज के वक्त में ये जो चीटिंग वाला सीन है, मतलब उसे एक दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, दैट वुड बी बेटर. व्हाट डू यू से कुणाल ऑन दैट? ऑन सॉरी, आई मिस्ड दैट. लाइक जिस तरह से इसमें दिखाया गया है कि एक पार्टनर दूसरे पर चीट कर रहा है, उससे भी एक डिफरेंट एंगल से देखा जाए, मतलब है ना, देयर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड बीइंग बेवफा और बिहाइंड बीइंग चीटिंग योर पार्टनर. तो उसे भी एक अलग एंगल से देखा जाना चाहिए. व्हाट डू यू से? Yeah, I mean, what I found interesting about the script is कि
how willing are you to take a look at what is wrong with your own relationship? That doesn't, we don't, जैसे साकिब ने कहा कि अक्सर पिक्चरों में भी होता है कि अब मिल गए, अब सब खुशी के साथ, everything's happy, everyone's happy, और खुशी खुशी अभी इनकी जिंदगी चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता. There's a lot of things that happen in your relationships which are not good, which you have to deal with. There are a lot of your own personal failures become a failure in the relationship as well. अगर आप confident नहीं हैं, अगर आप अपने बारे में अच्छा नहीं फील कर रहे, तो वो relationship में भी झलकेगा. तो आप उसको देखने के लिए कितना तैयार हो. और कभी-कभी क्या होता है कि हम ये सारी बातें अपने करीबी लोगों के साथ नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी स्ट्रेंजर को मिलते हैं और कभी-कभार आप एक स्ट्रेंजर को ऐसी बातें बोल देते हैं जो आप अपने भाई बहन को नहीं कह सकते, अपने माँ बाप को नहीं कह सकते, अपने दोस्तों को नहीं कह सकते. जो आपके अंदर की बहुत बहुत गहरी बातें हैं, वो आप एक स्ट्रेंजर के सामने बयान कर देते हैं. तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि how willing are you to come to terms with what your own failures are in the relationship, Absolutely. मैं आपसे जानना चाहूंगी साकेत, how different was that for you to like shoot for an anthology as we compare it to a feature film? As I think you have done it for the very first time. Yes, absolutely, yeah. Because एक सबसे बड़ा चैलेंज वही था, क्योंकि यूजुअली हम लोग 2 घंटे के पिक्चर बनाते हैं, उसमें एक पूरा एक लंबा सा एक कहानी होती है. Absolutely. हीरो हीरोइन मिलते हैं, क्या होता है. और उसमें यहाँ पे चैलेंज यही था कि 34 मिनट में ये ऐसी कही जाए. और चैलेंज भी था और एक्साइटिंग भी ये था, क्योंकि इन 2 कैरेक्टर्स की सिर्फ 3-4 बार जिंदगी और पिक्चर में मुलाकात होती है. और उन 3-4 बार मुलाकातों में वो कैसे एक जिंदगी जी लेते हैं, एक साथ मिलते हैं, साथ में एक एडवेंचर एक्सप्लोर करते हैं, और कैसे फिर वो बिछड़ जाते हैं. वो पूरी एक आंख है कहानी की, जो आई थिंक 34 मिनट में एक्सप्लोर करना, जो आप शायद 2 घंटे में एक्सप्लोर अगर करते तो बहुत ही लंबी और बोरिंग होती, पर इन 34 मिनट में परफेक्ट है. आई थिंक दैट वाज द चैलेंज एंड दैट वाज वेरी वेरी एक्साइटिंग टू डू. Very nice. Zoya, if I ask you, like आपने और कुणाल ने भी पहली बार किसी एंथोलॉजी में, if I'm not wrong, काम किया है, तो ये कितना चैलेंजिंग था ऑन द अदर हैंड अपने कैरेक्टर को प्रिपेयर करना, कितना लाइक कम समय में और लिमिटेड वक्त में आपको इम्पैक्ट भी डालना है अपने परफॉर्मेंस से, तो वो कितना अलग था आपके? Actually, I personally love anthologies and I love short stories. And ये मेरी पहली picture होगी जो एक short story है जो बाहर आएगी. But I've actually done a lot of short plays and films as well, which are now going to come out. I don't think, at least for me personally, the approach is not any different. चाहे वो feature film हो या short film हो या एक show हो, your approach is always to just be sincere to your character, whether you agree with the character's choices or not. So I think for me personally, the approach is the same. Beautiful. Kunal, what are your thoughts on that? Like आपने भी एंथोलॉजी में फर्स्ट टाइम काम किया, और किस तरह का लाइक डिफरेंस क्या महसूस हुआ आपको एंथोलॉजी और फीचर फिल्म में काम करते? डिफरेंस तो एक्चुअली ऐसा कुछ इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था. जैसे साकिब ने कहा, obviously the time that you have is very limited. हमने कुछ ही दिनों के लिए शूटिंग की थी. जब आप पिक्चर करते हैं तो आप मतलब 50 दिनों के लिए शूटिंग करते हैं, उससे भी ज्यादा कभी कभार. तो मुझे लगता है खाली वो अलग होता है, लेकिन जो आपकी तैयारी होती है, जिस तरह से आप सीन शूट करते हैं, जिस तरह से आप कैरेक्टर को अप्रोच करते हैं, वो मुझे नहीं लगता बदलता है बिल्कुल भी. और आप मुझे नहीं लगता ये सोच रहे होते हैं कि मैं शॉर्ट फिल्म कर रहा हूँ या एंथोलॉजी कर रहा हूँ या सीरीज कर रहा हूँ या पिक्चर कर रहा हूँ. आप बस सोचते हैं कि मेरा किरदार क्या है और मैं इसको ऑनेस्टली कैसे निभा सकता हूँ. एंड आई थिंक दैट्स द ओनली थॉट दैट्स गोइंग ऑन इन योर हेड. सो डेफिनेटली. जरा मैं एक चीज आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, लाइक लुकिंग एट योर सोशल मीडिया, आई हैव रियलाइज्ड पर्सनली कि यू हैव अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस, है ना, आपका एक अलग विजन है अपने. मुझे लगता है पिक्चर से ही वो समझ में आ जाएगा किसी को भी, जिस तरह से आप क्लिक करवाती हो पिक्चर्स. तो वही मैं जानना चाहूंगी, व्हाट इज योर प्रोसेस ऑफ लाइक प्रिपेयरिंग फॉर अ कैरेक्टर दैट हैज बीन असाइन्ड टू यू, और व्हाट इमोशंस बेसिकली यू वर्क ऑन? I have no essay like planned, purposely thought out or crafted thought process. My problem is actually I can't do what other people do.
So all I would like is just to be as authentically as I just would like to represent myself as authentically as I possibly can, whether it's through, चाहे वो characters के through हो या मेरे जो मेरा social media वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, but again I think because I'm not out there so much, the only thing people really know of me is either interviews like this or then it's Instagram. So that's when I like to actually just be myself. But characters, I think you don't have to agree with your character. I think each character, हर character आपको कुछ ना कुछ आपको नया सिखाता है. You have to just be open and willing to receive it. And because that only adds to you as a person and your own evolution as a human being. And you're really stupid if you don't do that. I think each director, each writer, each character guides you towards something. So you just have to be willing to approach it. So the only thing I really like to do purposely is that I'm open to be vulnerable. I'm open to disagreeing with people, for people not agreeing with me, but that's okay. उसी friction में से तो कुछ निकलेगा. Very beautiful. Saket, I want to ask you, like, what are your expectations from the viewers this time, from this 34-minute story? My expectation is for them to watch it. And hopefully, definitely. I think that is the big expectation here. That वही होता है कि आप because हम एक commercial film director रहे हैं, तो usually आपकी expectations भी commercial terms में देखी जाती है कि फ्राइडे को कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगा और सैटरडे को क्या होगा और संडे को और ये 50 करोड़ होगी या 100 करोड़ होगी. अब वो सब पैरामीटर्स यहाँ पे नहीं है मेजर करने के लिए. तो आई थिंक द ओनली पैरामीटर जिससे आप अपना वैल्यू कर सकते हो अपनी फिल्म को कि बनाते समय आपको फिल्म कितनी अच्छी लगी और जब लोग देखें तो उनका एक पर्सनल रिएक्शन क्या है कहानी को. आई थिंक वो जब लोग आपसे शेयर करते हैं कि ये इस कहानी से मुझे ये इमोशन फील हुआ और मुझे ये आइडिया लगा, आई थिंक दैट इज द बेस्ट एक्सपेक्टेशन दैट आई हैव फ्रॉम द फिल्म. एब्सोल्युटली. और मुझे लगता है वो जो पैरामीटर्स पहले बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर हुआ करते थे, जब फिल्में सिनेमा घरों में बहुत ज्यादा रिलीज होती थी तब ज्यादा थे. अभी ओटीटी पर तो ये सब ऑफ हो चुका है. तो वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि लाइक लोग इसे देखें ज्यादा से ज्यादा और बहुत खूबसूरती के साथ जो आपने स्टोरी को बनाया है उनको बहुत पसंद भी आएगी. आई एम पर्सनली लुकिंग फॉरवर्ड टू. So thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Hi, hello, namaskar. You all are watching Punjab Kesari Navodaya Times. मैं हूँ आपके साथ नमिता सचदेव. और अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं ना, वैसे तो बहुत खूबसूरत होते हैं और हमने सुना है कि रिलेशनशिप्स आर रियली सेक्रेड, लेकिन आज के वक्त में इन टुडेज एरा रिलेशनशिप्स को संभाल के रखना बड़ा मुश्किल हो गया. खास करके कपल के लिए उन्हें ये देखना पड़ता है कि उनको बहुत सारे इमोशंस उसमें इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और इतने सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं कि एक टाइम पे आके तो आपको लगता है कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ. वैसे वन सच ब्यूटीफुल स्टोरी is woven by an acclaimed director. Yes, I'm talking about Mr. Saket Chaudhary, जो हमारे साथ हैं इस वक्त. तो साकेत, बहुत बहुत स्वागत आपका. Thank you so much. और जितनी खूबसूरती से इन्होंने स्टोरी को वीव किया है उतनी ही खूबसूरती से उसमें जान फूकी है. दो कमाल के एक्टर्स ने इंडस्ट्री में जिनको जो मेरे पर्सनल फेवरेट है मैं कहूंगी. Yes, I'm talking about Mr. Kunal Kapoor and Ms. Zoya Hussain, who's with us right now. बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का. कैसे हैं आप? Thank you so much. Zoya, जी. welcome to Punjab Kesari Group. Thank you for having us, all of us. तो मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी साकेत, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जब मैंने ट्रेलर देखा ना तो आई समहाउ रियलाइज कि बहुत सारे अननोन एस्पेक्ट्स होते हैं ह्यूमन नेचर के जिनको कहीं ना कहीं रिवील करना मुश्किल होता है हमारे लिए और हम खुद भी नहीं जानते कि हमारे अंदर है, बट उसे हाईलाइट करने की यहाँ पे कोशिश की गई है. व्हाट आर योर थॉट्स और कहाँ से ये इतना खूबसूरत आइडिया आपको आया कि इस पे कुछ बनाया जाए? तो ये शुरू हुआ जब आशी दुआ हमारे पास आई. उसने मुझे कहा कि वो एक एंथोलॉजी बना रहे हैं लव स्टोरीज के ऊपर और अभिषेक चौबे, अश्विनी अय्यर, इनके साथ कहा कि हम चाहते हैं कि आप भी एक बनाएं. आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज ये ऐसे डायरेक्टर हैं जिनका काम मुझे भी बहुत पसंद है. तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया था. पर क्योंकि हम लोग फीचर फिल्म बनाते हैं तो मैंने आज तक कभी आधे घंटे पौने घंटे की पिक्चर कभी लिखी नहीं थी. तो मैंने जीनत लखानी, जिनके साथ मैंने शादी के साइड इफेक्ट्स और हिंदी मीडियम लिखी है, उनसे साथ मैंने डिस्कस किया और बात करते करते हमने सोचा कि हम ऐसी कहानी बताएं जहां नॉर्मल लव स्टोरीज खत्म होती हैं
लोग शादी करते हैं और हमें लगता है कि हैप्पीली एवर आफ्टर हो गया है, तो उसके बाद क्या होता है। और उसमें हमें एक आइडिया, एक थॉट था कि जब हम किसी से प्यार करते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं, तो हमें लगता है कि हम इसको अपने बारे में सब कुछ बता देंगे और अपने बारे में सब कुछ सच बता देंगे। पर आई थिंक रिलेशनशिप में आदमी अपने आप को कई बार छुपा लेता है और कई ऐसे सीक्रेट्स और झूठ आ जाते हैं जो बाद में निकलते आते हैं और वो रिजेंटमेंट्स हो जाती हैं, एंकर हो जाता है और कैसे रिलेशनशिप टूटते हैं। तो दीज आर वेरी एक्साइटिंग एस्पेक्ट्स जो हम एक ट्रेडिशनल फीचर फिल्म में शायद नहीं एक्सप्लोर कर पाते, पर इस फॉर्मेट में हमें एक मौका दिया गया एंड इट वाज रियली फन। एब्सोल्युटली। कुणाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, व्हाट आर योर पर्सनल ओपिनियंस व्हेन इट कम्स टू मैरिज और लाइक अ सेक्रेड रिलेशनशिप, हमारी सोसाइटी में इसे जो कहा जाता है? Well, it depends, I feel like लोगों को लगता है कि something for it to be successful has to last forever. I don't think that's true. In fact, I feel like there's a lot of unsuccessful marriages that have lasted forever. Two people very unhappy in the marriage, but because of societal pressures have to stay together. And in fact, there's a lot of successful marriages that have successful relationships that have not been forever. People where I have friends where they were in a marriage, the marriage didn't work out, but they're great friends now, and that's a successful relationship. That's healthier than being in a marriage where you're not happy at all. So I think societal pressures decide a lot of what kind of relationships we should be in, and thankfully that's changing. I mean, it's going to take a long time, but जो एक स्टिग्मा था डिवोर्स से जो अटैच था, जो 10-15 साल पहले भी था, वो मुझे लगता है अब बदल रहा है। अगर 15 साल पहले किसी का डिवोर्स होता था, आपको लगता था ओ माय गॉड ये डिवोर्स हो गया, ये तो बहुत बड़ी बात है, और ये, लेकिन वो अब बदल चुका है। मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो डिवोर्स हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहरों में ऐसा हो रहा है। इवन इन स्मॉलर टाउन्स एंड स्टफ, पीपल आर मोर ओपन टू द आइडिया ऑफ सेइंग कि हमारी शादी जो है नहीं, हमारी एक दूसरे के साथ नहीं बन रही है, तो बेटर है कि हम we move on from that. So I think it's changed a lot in the last 15-20 years. The other thing that I feel is very important for successful relationships is हमको हमेशा पिक्चरों में दिखाया जाता है एक जान है हम, और तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकता। मुझे लगता है ये सब बहुत गलत है, क्योंकि आप एक दूसरे का दम घोट देते हो ऐसे करके कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, हम एक जान है। मुझे लगता है दो लोगों को कि अलग अलग इंटरेस्ट होने चाहिए, अलग अलग जिंदगियां होनी चाहिए, एंड यू हैव टू ग्रो इंडिविजुअली। अगर आप इंडिविजुअली नहीं ग्रो करोगे तो रिलेशनशिप कैसे ग्रो करेगा? तो मुझे लगता है व्हाट इज हेल्दी इज टू हैव योर ओन लाइफ इन व्हिच यू आर ग्रोइंग एंड फॉलोइंग योर इंटरेस्ट्स, एंड देन इन अ रिलेशनशिप यू शेयर दोस इंटरेस्ट्स। दैट आई थिंक इज रियली इंपॉर्टेंट, एज अपोज्ड टू मैं अपनी जान ले लूंगा अगर तुम नहीं आई मेरी जिंदगी में। आई फील लाइक दैट इज वेरी अनहेल्दी। वैसे भी बॉलीवुड ने कहीं ना कहीं हम सब पे एक अलग सा इम्पैक्ट छोड़ा है जब शादी की बात आती है, प्यार की बात आती है, जैसे आपने बोला ना, और हम उसी थॉट प्रोसेस में जीते आए हैं। बट जोया, इफ आई आस्क यू, लाइक, है ना, एक बहुत कॉमन स्टोरी को बहुत अनकॉमन वे में दिखाने की इसमें कोशिश की गई है, एंड आई लव द डायलॉग, आई लव इट, बट वो थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल भी हैं, स्पेशली आपका वाला जब मैं सुनती हूँ कि एक औरत के लिए रिलेशनशिप तोड़ना उतना आसान नहीं है, मतलब मर्दों के लिए होता है, इज इट? ये डायलॉग साकेत नहीं लिखे हैं, okay? As a man, he has written amazing dialogues for a woman. तो साकेत जी, आपका क्या कहना है इस पर? मतलब पहले आपने प्यार के साइड इफेक्ट दिखाए, फिर आपने शादी के साइड इफेक्ट दिखाए, अभी ये चीटिंग एंड ऑल चल रहा है, ये मतलब क्या चल रहा है क्या माजरा? मैं आपके पहले सवाल का एक जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि काफी एक लेवल पे दुनिया मर्दों के लिए, औरतों के लिए बराबर हो गई, पर आज भी अनफॉर्चुनेटली एक आदमी का जज करने का पैरामीटर है उसका सक्सेस, उसका प्रोफेशनल सक्सेस, और वो चाहे कितना ही, जैसे कुणाल का कैरेक्टर है, वो चाहे कितना ही अच्छा फादर हो, अच्छा हस्बैंड हो, उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी अपनी आंखों में उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो एक अपने प्रोफेशनल लाइफ में फेल हो गया है। और एक औरत है, जैसे जो तनु कैरेक्टर है, जो जोया प्ले कर रही है, वो चाहे कितनी भी पढ़ लिख जाए, कितने भी उसकी सपने हो, एम्बिशंस हो, और उसका अल्टीमेट इवैल्यूएशन
इसी पे रहता है कि उसका रिलेशनशिप वर्कआउट हुआ या नहीं हुआ। तो ये पैरामीटर्स अभी तक हटे नहीं है। इन्हीं को हमने कोशिश किया इन पैरामीटर्स को रिफ्लेक्ट करना कि ये कैरेक्टर्स कैसे इस जजमेंट वैल्यू से टूट कर अपने अपने आइडेंटिटी को सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोर करते हैं। और दूसरी बात है कि हाँ कि हमने जितनी भी आज तक, मैंने भी जितने पर्सनली स्टोरी एक्सप्लोर की हैं, मुझे लगता है कि लड़का कैसे लड़की को पा लेता है या लड़की कैसे लड़के को पा लेती है, वो लव स्टोरी नहीं होती। लव स्टोरी तब होती है जब आदमी प्यार में होता है और जो वो स्ट्रगल होती है एक रिलेशनशिप को सस्टेन करना, एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, वो असली लव स्टोरी होती है। एंड दैट्स व्हाट एक्साइट्स अस टू एक्सप्लोर। जोया के क्या थॉट्स हैं इस पूरे, लाइक कुणाल ने अभी काफी सारी चीजें कही मैरिज को लेकर, सक्सेसफुल रिलेशनशिप को लेकर, और जिस तरह से बहुत खूबसूरती के साथ साकिब ने भी एक्सप्लेन किया। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? No, I agree with them completely. I think a relationship has to keep evolving, and you have to keep evolving in order for that to happen, because that is when there will be proper communication in a relationship, and you can ask for what you want and you can get it also, and you can give the other person what they want. I think any relationship, whether it's a romantic relationship or a platonic relationship, it's a partnership, and both people have to work equally towards it. Even like a little disbalance or something, that's when various problems arise. But going into those problems, coming out of those problems, and figuring it out is what a partnership is. And we just want to approach our romantic relationships like that, because हमारी expectations इतनी high होती हैं, but the person cannot read your mind. The person, what is deep down within you, your insecurities, your vulnerabilities, I think we feel awkward in expressing them. We don't know how to articulate them a lot of the time. And when you're able to do that, it's freeing and it is liberating. And it is actually very healthy for a relationship, no matter where that relationship ends up. And it's really healthy for you. Absolutely. ऐसा मुझे लगता है आज के वक्त में ये जो चीटिंग वाला सीन है, मतलब उसे एक दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, that would be better. What do you say, Kunal, on that? Sorry, I missed that. Like जिस तरह से इसमें दिखाया गया है कि एक पार्टनर दूसरे पर चीट कर रहा है, उससे भी एक डिफरेंट एंगल से देखा जाए, मतलब है ना, देयर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड बीइंग बेवफा और बिहाइंड बीइंग चीटिंग योर पार्टनर, तो उसे भी एक अलग एंगल से देखा जाना चाहिए. What do you say? Yeah, I mean, what I found interesting about the script is how willing are you to take a look at what is wrong with your own relationship? You know, that doesn't, we don't, जैसे साकिब ने कहा कि अक्सर पिक्चरों में भी होता है कि अब मिल गए, अब सब खुशी के साथ, you know, everything's happy, everyone's happy और खुशी खुशी अभी इनकी जिंदगी चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता. There's a lot of things that happen in your relationships which are not good, which you have to deal with. There are a lot of your own personal failures become a failure in the relationship as well. अगर आप confident नहीं हैं, अगर आप अपने बारे में अच्छा नहीं फील कर रहे, तो वो रिलेशनशिप में भी झलकेगा. तो आप उसको देखने के लिए कितना तैयार हो. और कभी कभी क्या होता है कि हम ये सारी बातें अपने करीबी लोगों के साथ नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी स्ट्रेंजर को मिलते हैं और कभी कभार आप एक स्ट्रेंजर को ऐसी बातें बोल देते हैं जो आप अपने भाई बहन को नहीं कह सकते, अपने माँ बाप को नहीं कह सकते, अपने दोस्तों को नहीं कह सकते. जो आपके अंदर की बहुत बहुत गहरी बातें हैं, वो आप एक स्ट्रेंजर के सामने बयान कर देते हैं. तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि how willing are you to come to terms with what your own failures are in the relationship, you know? Absolutely. मैं आपसे जानना चाहूंगी साकेत, how different was that for you to like shoot for an anthology as we compare it to a feature film? As I think you have done it for the very first time. Yes, absolutely, yeah. Because एक सबसे बड़ा चैलेंज वही था, क्योंकि यूजुअली हम लोग 2 घंटे के पिक्चर बनाते हैं, you know, उसमें एक पूरा एक लंबा सा एक कहानी होती है, हीरो हीरोइन मिलते हैं, क्या होता है. और उसमें यहाँ पे चैलेंज यही था कि 34 मिनट में ये ऐसी कही जाए. और चैलेंज भी था और एक्साइटिंग भी था, क्योंकि इन 2 कैरेक्टर्स की सिर्फ 3-4 बार जिंदगी और पिक्चर में मुलाकात होती है. और उन 3-4 बार मुलाकातों में वो कैसे एक जिंदगी जी लेते हैं, एक साथ मिलते हैं, साथ में एक एडवेंचर एक्सप्लोर करते हैं, और कैसे फिर वो बिछड़ जाते हैं. वो पूरी एक आंख है कहानी की
जो आई थिंक 34 मिनट में एक्सप्लोर करना, जो आप शायद 2 घंटे में एक्सप्लोर अगर करते तो बहुत ही लंबी और बोरिंग होती, पर इन 34 मिनट में परफेक्ट है. आई थिंक दैट वाज द चैलेंज एंड दैट वाज वेरी वेरी एक्साइटिंग टू डू. वेरी नाइस. जोया, इफ आई आस्क यू, लाइक आपने और कुणाल ने भी पहली बार किसी एंथोलॉजी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, काम किया है, तो ये कितना चैलेंजिंग था ऑन द अदर हैंड अपने कैरेक्टर को प्रिपेयर करना, कितना लाइक कम समय में और लिमिटेड वक्त में आपको इम्पैक्ट भी डालना है अपने परफॉर्मेंस से, तो वो कितना अलग था आपके? Actually, I personally love anthologies and I love short stories. And ये मेरी पहली picture होगी जो एक short story है जो बाहर आएगी. But I've actually done a lot of short plays and films as well, which are now going to come out. I don't think, at least for me personally, the approach is not any different. चाहे वो feature film हो या short film हो या एक show हो, your approach is always to just be sincere to your character, whether you agree with the character's choices or not. So I think for me personally, the approach is the same. Beautiful. Kunal, what are your thoughts on that? Like आपने भी एंथोलॉजी में फर्स्ट टाइम काम किया और किस तरह का लाइक डिफरेंस क्या महसूस हुआ आपको एंथोलॉजी और फीचर फिल्म में काम करते? डिफरेंस तो एक्चुअली ऐसा कुछ इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था. जैसे साकिब ने कहा, ऑब्वियसली द टाइम दैट यू हैव इज वेरी लिमिटेड. हमने कुछ ही दिनों के लिए शूटिंग की थी. जब आप पिक्चर करते हैं तो आप मतलब 50 दिनों के लिए शूटिंग करते हैं, उससे भी ज्यादा कभी कभार. तो मुझे लगता है खाली वो अलग होता है, लेकिन जो आपकी तैयारी होती है, जिस तरह से आप सीन शूट करते हैं, जिस तरह से आप कैरेक्टर को अप्रोच करते हैं, वो मुझे नहीं लगता बदलता है बिल्कुल भी. और आप मुझे नहीं लगता ये सोच रहे होते हैं कि मैं शॉर्ट फिल्म कर रहा हूँ या एंथोलॉजी कर रहा हूँ या सीरीज कर रहा हूँ या पिक्चर कर रहा हूँ. आप बस सोचते हैं कि मेरा किरदार क्या है और मैं इसको ऑनेस्टली कैसे निभा सकता हूँ. एंड आई थिंक दैट्स द ओनली थॉट दैट्स गोइंग ऑन इन योर हेड. सो डेफिनेटली. जरा मैं एक चीज आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, लाइक लुकिंग एट योर सोशल मीडिया, आई हैव रियलाइज पर्सनली कि यू हैव अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस, है ना? आपका एक अलग विजन है अपने, मुझे लगता है पिक्चर्स से ही वो समझ में आ जाएगा किसी को भी, जिस तरह से आप क्लिक करवाती हो पिक्चर्स. तो वही मैं जानना चाहूंगी, व्हाट इज योर प्रोसेस ऑफ लाइक प्रिपेयरिंग फॉर अ कैरेक्टर दैट हैज बीन असाइन्ड टू यू, और व्हाट इमोशंस बेसिकली यू वर्क ऑन? I have no essay like planned, purposely thought out or crafted thought process. My problem is actually I can't do what other people do. So all I would like is just to be as authentically as I just would like to represent myself as authentically as I possibly can. Whether it's through, चाहे वो characters के through हो या मेरे social media, मेरा social media वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं. But again, I think because I'm not out there so much, the only thing people really know of me is either interviews like this or then it's Instagram. So that's when I like to actually just be myself. But characters, I think you don't have to agree with your character. I think each character, हर character आपको कुछ ना कुछ आपको नया सिखाता है. You have to just be open and willing to receive it. And because that only adds to you as a person and your own evolution as a human being. And you're really stupid if you don't do that. I think each director, each writer, each character guides you towards something. So you just have to be willing to approach it. So the only thing I really like to do purposely is that I'm open to be vulnerable. I'm open to disagreeing with people, for people not agreeing with me, but that's okay. उसी friction में से तो कुछ निकलेगा. Very beautiful. Saket, I want to ask you, like, what are your expectations from the viewers this time, from this 34-minute story? My expectation is for them to watch it, and hopefully, definitely. I think that is the big expectation here. That वही होता है कि आप, because आप हम एक commercial film director रहे हैं, तो usually आपकी expectations भी commercial terms में देखी जाती है कि फ्राइडे को कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगा और सैटरडे को क्या होगा और संडे को, और ये 50 करोड़ होगी या 100 करोड़ होगी. अब वो सब पैरामीटर्स यहाँ पे नहीं है मेजर करने के लिए. तो आई थिंक द ओनली पैरामीटर जिससे आप अपना वैल्यू कर सकते हो अपनी फिल्म को, कि बनाते समय आपको फिल्म कितनी अच्छी लगी, और जब लोग देखें तो उनका एक पर्सनल रिएक्शन क्या है कहानी को. आई थिंक वो जब लोग आपसे शेयर करते हैं कि ये इस कहानी से मुझे ये इमोशन फील हुआ और मुझे ये आइडिया लगा, आई थिंक दैट इज द बेस्ट एक्सपेक्टेशन दैट आई हैव फ्रॉम द फिल्म.
एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है वो जो पैरामीटर्स पहले बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर हुआ करते थे, जब फिल्में सिनेमा घरों में बहुत ज्यादा रिलीज होती थी तब ज्यादा थे, अभी ओटीटी पर तो ये सब ऑफ हो चुका है। तो वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि लाइक लोग इसे देखें ज्यादा से ज्यादा, और बहुत खूबसूरती के साथ जो आपने स्टोरी को बनाया है उनको बहुत पसंद भी आएगी। आई एम पर्सनली लुकिंग फॉरवर्ड टू। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ Thank you so टॉकिंग much. टू अस। Thank you. Thank you so much. Thank you. हाय हेलो नमस्कार, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। और अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं ना, वैसे तो बहुत खूबसूरत होते हैं और हमने सुना है कि रिलेशनशिप्स आर रियली सेक्रेड, लेकिन आज के वक्त में